अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केटल कॉलोनी में, जो कि दूध के हवाले से केटल कॉलोनी दूध की पैदावार के हवाले से पूरे एशिया में एक मशहूर जगह है। और पिछले दिनों जिस तरीके से बीमारी का ज़िक्र हुआ लंपी स्किन, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी कारोबार से मुंसलिक लोग हैं वो एक तरह से ज़्यादातर मुतासिर हुए। और यहाँ पर हम आए हैं चौधरी हमीद और ज़ुबैर ख़ान से गुफ्तगू करेंगे कि उनकी क्या दिल की बातें हैं। हम कोशिश करते हैं कि इनको क्या नुकसान हुआ, उन तमाम हवालों से हम आपको आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम मरी भाई। हमीद भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा हमीद भाई, क्या हुआ था ये जो जिस पिछले दिनों जो बीमारी का जो अफवाहें उड़ी, फिर बीमारी वाकई आया है, हमने देखा भी है, तो उससे आप लोगों को कितना नुकसान हुआ और ज़्यादातर जो है वो किस वजह से दूध की मंडी गिरने की वजह क्या बनी? ये बीमारी जो है लंपी स्किन, ये अक्टूबर में ना आई थी और नवंबर दिसंबर में इसका ना बहुत ज़्यादा ज़ोर हुआ। तो कई आदमियों ने नवंबर में और कईयों ने जो फार्मरों ने ना दिसंबर में इसकी वैक्सीनेशन कर दी थी। तो अभी जो इसके जो ये दिखाए गए ना जानवर, तो ये बहुत कम तादाद में थे। ये बीमारी से जो है ना वो हमारा जो फार्मर है इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ जितना जो है ना वो ये जो मीडिया ने इसको हाइप क्रिएट करके दिखाया ना, जितनी बहुत इस बीमारी को उठाया गया, तो इससे बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हुआ। हमारे दूध की जो मार्केट है वो क्रश कर गई और हम जो है ना बहुत ज़्यादा जो है नुकसान में जो है ना चले गए। तो इसमें जो हमारे अपने ही है ना उनका भी मरकज़ी किरदार था। अच्छा, आप समझते हैं अपने लोग आपके इस चीज़ में शामिल थे दूध की रेट को क्रश करने में? जी, हमारे कई साथी जो हैं ना वो इसमें मुलव्वस हैं, और कोई ऐसे भी हैं जो सामने आए, कोई ऐसे भी हैं जो पीछे जिनके जो इनके पीछे जो है ना वो हाथ जो है वो काफरमा थे। अच्छा, यानी आप की बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं थी और इसको जानबूझकर एक मकासद के ज़रिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें आपका इशारा अपने लोगों की तरफ है। स्टाक को जो फंड रिलीज़ हुआ है ना, वो उनको हुआ है कि आप जो है ना दवाइयाँ और वैक्सीनेशन जो है ना उस पर काम करें। तो पता नहीं वो काम होगा या नहीं होगा। हमें तो पहले भी कभी कोई दवाई जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से भैंस कॉलोनी में कभी किसी फार्मर को नहीं मिली। अभी मैंने सुना है कि 72 करोड़ रुपया जो है ना वो जारी हो चुका है। तो अब पता नहीं उसका क्या होगा क्या नहीं, ये अल्लाह ही जानता है। हमें तो जो है ना इस बारे पता नहीं है। पता नहीं ये जो बीमारी को उठाया गया इसके मकासद भी यही थे, या फिर ये भी हो सकता है कि डब्बा बंद कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कि डब्बा बंद कंपनियों ने ये जो हमारा दूध है ये कौड़ियों के दाम ख़रीदा। जिस दूध को उनके हायर किए हुए डॉक्टर जो मीडिया पे बैठे हुए थे, जिसमें से डॉक्टर हसान हो जो, और एक 5-6 साल से जो है ना डॉक्टर कैसर सज्जाद नामी जो डॉक्टर है, उसको जो अगला जहान है उसकी फ़िक्र नहीं है। वो डब्बा बंद कंपनियों का जो है ना वो एक क्या उसको बोलते हैं कि कोई मैं बुरे ही अल्फाज मेरे मुंह से निकल जाएगा कि वो बिठाया हुआ है उसने हमारी इंडस्ट्री को, और इन डॉक्टरों ने, और कई जो है ना जो फाउंडेशनें होती हैं जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करती हैं ना, उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा जो है ना हाइप ऊपर लेके गए हैं कि ये बीमारी जो है इंसान को भी लग सकती है। इस तरह की बातें की गई। हालांकि जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं ना वो ये बोलते हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि इंसान के अंदर और भैंस के अंदर वो जो खींचने वाला कोई होता है, कोई उसको रिसेप्टर बोलते हैं, वो इन जानवरों के अंदर और इंसान के अंदर है ही नहीं, और ये किसी कीमत पर इंसान के अंदर मुंतकिल हो नहीं सकती। और दूसरी बात, जो ये वाला जो दूध है, जो ताज़ा दूध है, इसको जिस तरह उबाला जाता है इसमें जो है बीमारी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और तीसरी बात वो जो है ना वो ये है कि ये जो बीमारी है इंसानों में और भैंस में बिल्कुल मुंतकिल होने का बिल्कुल कोई 1% भी चांस नहीं है। ये आगा खान तक ने बोला, पर ये डब्बा बंद कंपनियों के जो मुलाजमीन थे उन्होंने बार बार मीडिया के ऊपर बिठाया गया कि आप जो है ना बोलो कि नहीं एहतियात करें, नहीं फिर भी एहतियात ज़रूरी है, आपको लग सकती है। वसीम कैसर सज्जाद कह रहा था कि
یہ بیماری جو ہے نا اس کے چانس ہیں. آپ گوشت سے پرہیز کریں, دودھ سے پرہیز کریں, اور وہ جو ڈبہ بند دودھ ہے کمپنیوں کا جو زہر ہے اس کو یہ والا ڈبہ بند کمپنیاں مجھے عدالت میں لے کے جائیں تو میں جو ہے نا وہ ثابت کر دوں گا کہ اس کو سپریم کورٹ نے کیا بولا ہے, اور جو ہماری قائمہ کمیٹیاں ہیں جو لائف سٹاک کے متعلق ہیں, یا سیکٹری لائف سٹاک پنجاب نے اس کو بولا کہ یہ دودھ نہیں ہے, یہ زہر ہے. بتاؤ, ظاہر ہے کہ آپ کی انجمن بھی ہیں, پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے جیسے آپ نے دبے لفظوں میں کہا کہ ان کا بھی کردار ہے, جو مین کردار جیسے آپ عام فارمر جو اس وقت اس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں, تو آپ نے الگ سے کوئی ابھی ایسی کوئی تنظیم بنانے کا سوچ رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی حقیقی جو آواز ہے جو عوام الناس تک پہنچے, میڈیا تک پہنچے. ظاہر ہے میڈیا کے سامنے جو بندے آتے ہیں انہیں کو اپروچ کیا جاتا ہے, اور آپ جیسے تو سامنے نہیں آتے ہیں, تو جس کی بنا پر جو نیریٹو چل رہا ہوتا ہے وہی سامنے آتا ہے. تو اس والے سے آپ لوگ کوئی نئی تنظیم بنا رہے ہو کیا؟ یہ ابھی تک جو ہے نا وہ تنظیم بنانے کا نہیں سوچا, برہم ہم جو ہے نا ایک پریشر گروپ ضرور بنانے جا رہے ہیں کہ جو ان کی جو ہماری ایسوسیشن ہے نا ان کی اجارہ داریاں جو ہے نا وہ ختم کریں, اور یہ جو بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی جو ہے نا میڈیا کے اوپر جا کے بیان نہیں دے. کون سے بیان کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ تر آپ کو نقصان ہوا ہے؟ یہ لمپی اسکن کے حوالے سے جو ہے نا وہ جو بہت زیادہ میڈیا کو جو ہے نا انہوں نے انوالو کیا, تو میڈیا نے جو ہے نا وہ تھوڑے کو بہت زیادہ بڑا کر کے دکھایا. دیکھیں کہ یہ کراچی کتنی بڑی ہے, اور اس کا ایک ہی یہ پیڑی کمیلا کٹنے کی جگہ جو سلاٹر ہاؤس ہے, اس میں اگر 20-30 جانور جو ہے وہ آ جائیں تو اس کو آپ بیماری نہیں گن سکتے. تو ایک میڈیا والے نے مجھے فون کیا کہ آپ کے مال میں بیماری آئی ہوئی ہے تو ہم آ رہے ہیں, تو میں نے اس کو منع کیا کہ بیماری نہیں ہے. اس نے بولا نہیں, میں نے 30-40 جانور دیکھے ہیں. تو میں نے اس کو یہی بولا کہ 50-60 ہزار واڑا ہے اس کراچی کے مضافات میں, تو آپ حساب لگائیں کہ یہ اگر 50 گائیں آپ نے دیکھی ہیں تو یہ کتنے واڑوں پہ تقسیم ہوتی ہیں, یعنی 50,000 باڑوں پہ 50 گائیں. جی, تو یہ اس طرح کی اتنی بیماری آئی ہے. چلو یہ بیماری تو واقعی حمید بھائی آیا بھی ہے اور خود لوگوں نے بھی دیکھا ہے, اس سے تو کوئی انکار تو نہیں کر سکتے. تو وہ بیماری آپ سمجھتے ہیں زیادہ تر یہاں پر نہیں آیا, وہ جو بریڈ والے گئے ان پر آیا؟ یہ جو گائے جو ہے نا وہ امپورٹ کی جا رہی تھی نا, یہ بیماری ان جانوروں میں آئی ہے جو ہماری یہاں کی بریڈ ہے نا, جو مقامی بریڈ ہے سندھ کی یا پنجاب کی, اس کو اس نے ٹچ کیا ہے, اور ٹچ کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو نقصان کوئی نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی جانور کو وہ بیماری آئی ہے نا اس کے نیچے دودھ جو ہے نا وہ ایک پاؤ بھی نہیں رہتا, تو جانور کے نیچے دودھ ہی نہیں ہوتا ہے, بالکل ختم ہو جاتا ہے. اس کو 5-6 ٹمپریچر ہو جاتا ہے, تو جو جانور ہے نا اس کا دودھ جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, دودھ وہ دیتے ہی نہیں جانور. پھر کچھ اگر 20-30 دن کے بعد اس کا علاج اب ہم اس کا علاج کر رہے ہیں, علاج کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اس میں اپنے بھائیوں کو کہ آپ جو ہے نا سب ایک جو ہے نا ایک مٹھ ایک جو ہے نا اتحاد جو ہے نا یہ کر لیں, تو پھر ہم جو ڈبہ بند کمپنیاں میڈیا جو ہے جو پراپیگنڈا کر رہا ہے, آپ جیسے بھائی تو نہیں, آپ تو ہمارے بھائی. میڈیا کو آپ بلیم نہیں دے سکتے, یہ تو ظاہر ہے کہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ نہیں جی, میڈیا جو ہے وہ اس نے بھی جو ہے نا بڑا وہ منفی کردار, سوشل میڈیا کی, سوشل میڈیا نہیں, یہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا, جو اس نے بڑا جو ہے نا وہ منفی پروپیگنڈا میں اپنا کردار جو ہے نا وہ کیا ہے, اور اس نے بھی ڈبہ بند کمپنیوں کو جو ہے نا فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہمیں اس بات کا پورا علم ہے, اور یہ جو ڈاکٹر ہیں کچھ بکے ہوئے, اللہ ان کا کھانا خراب کرے, تو ان کا بھی بڑا کردار ہے کہ ایک آپ کی دل سی آوازیں نکل رہی ہیں, اور لگتا ہے کہ حمید بھائی بہت زیادہ نقصان ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے علاوہ جو ہمارا ہول سیلر ہے نا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. ہمارا جو دکاندار ہے نا اس کے پلے کچھ نہیں رہا, اس نے 1000 روپے کا من بیچا, اور 4-5 ہزار روپے کا من خرید کے 1000 روپے کا من وہ غریب بیچے گا, تو وہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا, یا کدھر سے وہ نقصان لے کے آئے گا. اور انہوں نے یہ دودھ جو لمپی والا دودھ جو بولتے رہے ہیں نا, انہوں نے وہ ٹینکروں کے ٹینکر خریدے ہیں انہیں ڈبہ بند کمپنیوں نے. اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں, میں اس کو آپ جو ہے نا ثبوت دوں گا, یہ مجھے کہیں بھی بلائیں, میں ثبوت دوں گا اس کا کہ انہوں نے کتنا یہ دودھ خریدا ہے, اور سائی وال تک دودھ لے کے گئے ہیں یہ.
सारी कंपनियों वाले। मैं ये मुझे बुलाएं ना कहीं पे, किसी अदालत में बुलाएं तो मैं इनको जवाब दूंगा। भाई वो बहुत बड़े एक हैं, आप छोटे फार्मर हैं, इनको फिर इस तरह तो आप डरते नहीं हैं? जी नहीं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मैं तो बोलता हूँ कि ये अगर कोई कोई इस तरह की मुझे आ जाती है मौत, तो ये शहादत की मौत होगी और अपने भाइयों की जो है वो खिदमत होगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा अमित भाई, आप इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो कहीं आप प्रेशर ग्रुप में आप सरबराह तो नहीं हैं? जी नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे कोई 50-60 साथी हैं, उनका मैं सरबराह नहीं हूँ, मैं उनका साथी हूँ। वो अभी तक हमने डिसाइड ही नहीं किया कि जो है ना वो हमारा सदर जो है वो कौन होगा। तो वो मुझे बोलते हैं, पर मैं उनको बोलता हूँ कि मैं इसका उम्मीदवार नहीं हूँ। आप उम्मीदवार नहीं हैं, आप बनाते हो फिर बिगड़ जाते हैं, ये क्या मामला है? वो तो कोई बात नहीं, बिगड़ जाता है कोई, अगर किसी सही बात पे बिगड़ता है ना तो वो आदमी सही होता है। अगर मैं गलत हूँ ना तो किसी को भी मुझसे इख्तलाफ करने का हक़ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बिगड़ना संवरना ये जो है ना ये ठीक होता है। पर अगर कोई बोले ना कि मेरी इजारादारी है, वो सही नहीं है। कोई भी आप जगह यानी इजारादारी के हक में नहीं है? नहीं, इजारादारी नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, हमीद से गुफ्तगू करने के बाद अब हम यहाँ भी एक फार्मर हैं, ज़ुबैर ख़ान, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। जो हमीद ने बातें की हैं आप उनसे मुत्तफ़िक हैं? जी जी, मुत्तफ़िक हैं भाईजान। ये मतलब जो बातें भाई ने की हैं वाकई यही हमारा हाल है। हम बहुत परेशान हैं सूरत हाल से, और अभी अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा जो है ना लोगों को समझ आनी शुरू हो गई, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया जो दूध की वजह से कोई अस्पताल गया हो या गोश्त की वजह से अस्पताल गया हो। कोई एक भी पूरी कराची में कोई केस नहीं है। कोई डब्बा कंपनियाँ जो है ना ये बता दें कि फ़लाँ अस्पताल में कोई दूध हमारा दूध पीने से बीमार हुआ है। हाँ, हम बता सकते हैं, मीडिया ने बताया कि कई केस ऐसे आए हैं जो डब्बे का दूध पीने से बीमार हुए हैं बच्चे भी, और कई लोग परेशान भी हुए हैं। और इससे अलावा जो है ना ये पूरी साजिश के ज़रिए ये काम हुआ है कि ये जो नेमत है अल्लाह की, इसको जो है ना ख़त्म करने का प्रोग्राम हुआ पड़ा है, और इसको डब्बों में बंद करने के से और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल डालने से, ताकि जो है ना ये हमारी सनत को पीछे कर रहे हैं। तो हमारे साथ लाखों लोगों का कारोबार है। यहाँ से जो ज़मींदार है जो भैंस पालता है उससे लेकर जो दुकानदार दूध बेचता है उस तक ये लाखों की तादाद में लोग बन रहे हैं जिनकी रोज़ी इस काम से वाबस्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे हमीद गुज्जर जिनसे हमने गुफ्तगू किया। इनका बातों आपने ज़ाहिर सुनी हैं, इनकी दिल से बातें निकली हैं कि जो दर्द था जो आम फार्मर का या लिम्पी स्किन नामी जो बीमारी जो हुआ है वो तो एक कुदरती है, मगर ज़्यादातर लोगों ने इनका बकौल यही कि उछाला गया है। ख़ुसूसी तौर पर मीडिया ने और डब्बा दूध कंपनियों ने डॉक्टरों का ये हवाला दिया है, और ये कह रहे मेरे पास प्रूफ भी है। ज़ाहिर है इनकी जो जितना नुकसान होगा और उनकी दिल से दर्द की बातें हैं, और हमारा भी मकसद होता है इन जैसों के जो व्यूज़ हैं वो आम पब्लिक के सामने लाना। कौन सही है कौन गलत है वो देखने वाले भी देख रहे हैं, और इनका ज़्यादा बहुत नुकसान हुआ इस कैटल कॉलोनी में। दूध सिर्फ एक आइटम है, और दूध से मुंसलिक जितनी भी कारोबार है उन तमाम कारोबारियों का इस वक्त कैटल कॉलोनी में बुरा हाल है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलता है। इस वक्त मेरी मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।